नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिनट्स न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। नसबंदी बंद होने से लावारिस कुत्ते 1 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 2 वर्षों से ठप नसबंदी के प्रक्रिया नागपुर में लावारिस कुत्तों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि मनपा शासन के दावा है कि नागपुर में 90,000 के करीब लावारिस कुत्ते हैं। फिर भी कुत्ते की संख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने नागरिकों के साथ ही मनपा शासन प्रशासन की चिंता में डाल दिया है। यही लावारिस कुत्ते की नसबंदी के लिए मनपा ने पशु संवर्धन विभाग से 16.3 करोड़ रुपए की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय में 20 माह पूर्व मंथन भी हुआ, पर आज तक निधि तक नहीं मिल पाई। इस दौरान सरकार बदल गई। अब देखना होगा कि सरकार के शहर की जनता पर कुछ कर रहा है और कुत्तों की नसबंदी के लिए संबंधित आदि उपलब्ध करा दे। नागपुर की आबादी 30 लाख के करीब पहुंच जा चुकी है। महिला के सोचे तो लावारिस कुत्ते भी 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में 30 व्यक्ति के पीछे एक कुत्ता अभी है। अगर समय रहते व्यापक स्तर पर उनकी नसबंदी के लिए कदम नहीं उठाए गए तो सीधा नियंत्रण से बाहर होगी। नागपुर मनपा में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 के आधार पर लावारिस कुत्तों की नसबंदी शहर में वर्ष 2006 से शुरू हुई। पहले प्रति श्वान 700 रुपये नसबंदी और एंटी रैबिस टीकाकरण पर खर्च होता था, पर स्थायी समिति ने फरवरी 2020 से प्रति श्वान 1000 रुपये की दर तय की। लावारिस कुत्तों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए 10 श्वान पथक वाहन की खरीदी का प्रस्ताव मनपा ने तैयार किया है। भगवान से श्रवण से मिलती है ऊर्जा। श्रीमद् भगवान का श्रवण जितनी बार करोगे, सुनने को मन उतनी बार आतुर रहेगा। श्रीमद् भगवान की श्रवण से सभी उपद्रवों का नाश होता है। भगवान श्रवण से मन में तन मैदा का प्रवेश होता है, नई ऊर्जा मिलती है और यह उद्धार मनमोहन मंदिर बड़कर चौक में मदन मोहन मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवान ज्ञान यज्ञ सप्ताह के द्वितीय दिवस पर धर्मनगरी उज्जैन के पंडित बालकृष्ण शास्त्री ने अपने अमृतवाणी में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भक्ति के 2 युवा पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जिसका शरीर क्षीण हो गया था, वेद मुनि नारद द्वारा बतलाए गए श्रीमद् भगवत श्रवण के माध्यम से उनके क्षीण शरीर स्वस्थ हो गए थे। कोई भूतपूर्वक व्यक्ति, चाहे वह महान से महान भी क्यों ना हो, परंतु उनके आगे भूतपूर्व लगाया जाता है, परंतु श्रीमद् भगवत चाहे हम कितनी भी बार श्रवण कर ले, उसके आगे भूतपूर्व नहीं लगाया जाता। इसका मर्म यह है कि श्रीमद् भगवत सदा सजीव है, अमर है। आज भी मदन मोहन मंदिर के प्रांगण में खचाखच भरी रहती है। मुखिया ब्रिजेश व्यास के अनुसार कथा का समय नित्य दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का रहता है। कस्तूरचंद पार्क पर 2 साल बंद होगा रावण दहन। सनातन धर्म युवक सभा के तत्वाधान में सेवन दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क में मैदान पर बुधवार 5 अक्टूबर को किया जा रहा है। कबड्डी चौक स्थित सनातन धर्म भवन में हुए विशेष सभा में यह जानकारी दी गई कि कोविड-19 के कारण लगातार 2 वर्ष तक यह आयोजन इस मैदान पर नहीं किया जा सकता था, लेकिन सभा में इस वर्ष दशहरा समिति में अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलन सहानी को दी गई। कस्तूरचंद पार्क पर दशहरा महोत्सव के अस्थायी कार्यालय में उद्घाटन 26 सितंबर को समाज सेवी श्रीमती उर्मिला देवी अग्रवाल के हाथों होगा। इसी कार्यालय के तमाम गतिविधियों का संचालन होगा और नियमित सभाएं होगी। सनातन धर्म युवक सभा के तत्वाधान में 71वां दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क में मैदान पर बुधवार 5 अक्टूबर को किया जा रहा है। कबड्डी चौक स्थित सनातन धर्म भवन में हुई विशेष सभा में यह जानकारी दी गई। कोविड महामारी के लगातार 2 वर्ष तक यह आयोजन इस मैदान पर नहीं किया जा सकता था। सभा में इस वर्ष दशहरा समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलन सहानी को दी गई। कस्तूरचंद पार्क पर
दशहरा महोत्सव के अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन 26 सितंबर को समाज सेवी श्रीमती उर्मिला देवी अग्रवाल के हाथों होगा। इसी कार्यालय में तमाम गतिविधियों का संचालन होगा और नियमित सभाएं होगी। सभा में आयोजन को आकर्षक बनाने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संदर्भ में चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा प्रकाशित की जा रही सामाजिक पत्रिका सनातन समाचार के विशेष अंक को लोकार्पण भी किया जाएगा। सभा में अध्यक्ष प्रतानंद साहनी व महासचिव सचिव कपूर के साथ योगराज साहनी, सुरिंदर साहनी, गुलशन साहनी, भूषण लाल शर्मा, प्रशांत साहनी, विनय सहगल, विनय ओबरॉय, गौतम साहनी, सुधीर आनंद, सुधीर कपूर, अंकुश साहनी, कपिल साहनी, अनिल साहनी, सतीश खट्टर, नीरू खट्टर, गीता भाटिया, वीना आनंद, नरेंद्र सतीजा आदि उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।